जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तो प्यारे, भक्ति कह रही है वृंदावन में मैं जब आई तो जवान हो गई। कन्हैया से एक संबंध जीवन में जोड़ लो प्यारे, कल्याण होगा। मैं लिख के दे सकता हूं, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, कल्याण की फुल गारंटी मैं लेता हूं। मैं लेता हूं फुल गारंटी, 50% नहीं 100%। लेकिन कब? मेरे बताए हुए या ऋषियों के बताए हुए मार्ग पे चलोगे तब। मनगढ़ंत मार्ग बनाओगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं, अपने आप चलोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं, या ऋषियों की भी कोई गारंटी नहीं। जो बताया गया उसे फॉलो कीजिए, आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो चाहते वो मिलेगा। तो भक्ति कहती है महाराज मैं वृंदावन में आई, मैं जवान हो गई, लेकिन दुख इस बात का मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हम इनका कल्याण कराने के लिए उपाय करते हैं। तो फिर देवर्षि नारद ने बहुत ग्रंथ सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, ये सब किया, लेकिन उनका ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। और जब ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ तब ऋषियों से कहा महाराज मैं उनके लिए क्या करूं। तो ऋषियों ने कहा भैया एक काम करो, श्रीमद् भागवत कथा उनको सुना दीजिए। अगर ज्ञान वैराग्य को तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनाओगे तो निश्चित उनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि यत् फलम नास्तिम तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तना। जो तपस्या का फल नहीं, जितना फल तपस्या का नहीं है, जितना फल यज्ञ का नहीं है, समाधि का नहीं है, वही फल भगवान का कलयुग में कीर्तन करने से और भगवान की कथा सुनने से फल मिलता है। इसलिए उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुना। तो महाराज आप ही सुनाओ। फिर कनखल में ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा सनकादिक ऋषियों ने सुनाई और भागवत श्रवण करके ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ है। बोले भागवत महापुराण की जय। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। एक और भागवत महात्मा का कथा आता है, प्रसंग आता है। वो प्रसंग है गौकर्ण धुंधकारी की कथा। क्योंकि समय नहीं है, शॉर्ट समय है हमारे पास अभी, तो हम आपको बड़े कम समय में ये प्रसंग सुनाएंगे। फिर थोड़ा सा क्रम बताएं, नियम बताएंगे, किस नियम से आप भागवत सुनेंगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर आप इन नियमों के साथ भागवत सुने, सब कुछ जो आपको चाहिए सो मिलेगा। लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तब, तो वो नियम हम बताएंगे इस प्रसंग के बाद। आत्मदेव और धुंधकारी की जो कथा है, आत्मदेव और गौकर्ण धुंधकारी की। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण जिनके कोई पुत्र ही नहीं है, कोई पुत्र नहीं, और वो दुखी हैं। इसलिए किस लिए दुखी हैं? क्योंकि पुत्र नहीं है उनके। एक दिन वो आत्मदाह करने के लिए चल पड़े, पुत्र नहीं है इसलिए। संत ने रोका, संत ने पूछा पुत्र क्यों चाहिए? उन्होंने कहा महाराज मुझे पुत्र इसलिए चाहिए क्योंकि जब मैं मेरा पुत्र मेरा नाम करेगा, जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरा पुत्र मेरी सेवा करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सुनना कथा पंडाल में उपस्थित सभी लोग, और जो भी हजारों की संख्या में यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग भी सुने ध्यान से। यूं कहने को तो सभी की उम्मीदें अपने बच्चों पर टिकी रहती हैं, जो ये उम्मीद रखते हैं कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन ये उम्मीद ही तो दुख देती है।
ये इच्छाएं तो दुख देती हैं। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो बाहर जाकर नौकरी करने लग जाता है और हम घर में अकेले रह जाते हैं, इस उम्मीद में कि मेरा बेटा आएगा आएगा। कईयों को 8 साल, कईयों को 10 साल, कईयों को 15 साल हो गई, मैं बाहर जाता रहता हूं। वो बच्चे बताते, महाराज पेपर कम होने की वजह से हम लोग भारत नहीं जा पाते। उनके माँ बाप यहां इंतजार कर रहे हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरा बच्चा आएगा, नहीं आ पाता। जीवन भर जीते जी कईयों को अपने बच्चों का मुख देखने को मौका नहीं मिला। अभी ये कोई कल ही मुझे बात बता रहे थे नोएडा की। नोएडा में कोई बुजुर्ग रहते हैं, उनका बेटा दिल्ली में रहता है। दिल्ली में खूब अच्छा आदमी है, पैसे वाला है, 4-4 गाड़ियां हैं, बीवी बच्चों के साथ में दिल्ली में रहता है। बाप नोएडा में रहता है और बाप नोएडा में रहता है, वो बस से आना जाना करता है। और ऐसे बुजुर्ग बड़े अपसेट से हो जाते हैं, फिर वो किसी को भी उल्टा सीधा बोलते हैं। उनको 4 बात प्रेम से पूछो तो फिर वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं मेरे बच्चे से, मैं बीमार हूं, मुझे दिखाने आ जा। वो कहता है चले जाओ, डॉक्टर वहीं तो है पास में, मेरे आना जाना लंबा पड़ेगा, आप दिखा लाओ हॉस्पिटल में, जो बिल वो बता देना मैं दे दूंगा। अरे तो गाड़ी भेज दे। बोले गाड़ी तो बिजी है, आप थोड़ी सी दूर पे चले जाओ, टेम्पो से चले जाओ, बस से चले जाओ। वो रोता है बुजुर्ग, वो कहता है ऐसे बेटे से क्या फायदा जो अपने बाप को दिखाने भी ना आ सके। बुढ़ापे का सारा क्या ये आज की जनरेशन बनेगी? मूवी देखने वाली जनरेशन अपने माँ बाप का सारा बनेगी? धर्म से दूर भागती हुई ये न्यू जनरेशन क्या अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों का आंसू पहुंचेगी? ये प्रश्न है युवाओं से मेरा। आखिर क्या गुनाह किया तुम्हारे माँ बाप ने? यही कि तुमने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर तुम्हें पढ़ा दिया, यही कि खुद के पेट का काट काट के तुम्हें एक ऑफिसर बना दिया, तुम कमा सको, तुम इंटेलिजेंट दिख सको, उस लायक बना दिया। ये कमी है उनकी, ये अपराध है उनका, ये पाप है उनका। क्या किया है तुम्हारे बुजुर्गों ने? ये अपराध किया है। और तुम लोग बड़े होकर पढ़े लिख कर तुम ये कहते हो डैडी यू डोंट नो नाउडेज टाइम इज चेंज। उस टाइम को चेंज कराने में तुम्हारे माँ बाप ने रात दिन पसीना बहाया है। कई रात माँ बाप जो है सोए तक नहीं, तेरी चिंता कर करके, तेरी चिंता कर करके नहीं सोए। और एक तू है, तू कहता है पापा आप जानते नहीं समय बदल रहा है। बच्चों से एक ही निवेदन करूंगा, बेटा हो या बेटी, कभी भी अपने माँ बाप की आंखों में आंसू मत आने देना। अगर तेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गया, याद रख ये आंसू जिंदगी भर के लिए तुझे दुखी रखेगा। तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी नहीं। मैं साफ नहीं दे रहा हूं, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गिव एंड टेक सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं ना, यू टेक वॉट एवर यू गिव। जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम माँ बाप की खुशियां उनको दे सको तो आने वाली न्यू जनरेशन आपको भी सुख कर सकेगी, प्रसन्न कर सकेगी। मुझे एक कहानी याद आ रही है, बोल दूं? बच्चे लोग ध्यान से सुनना, स्पेशली यंगस्टर्स प्लीज लिसन टू मी। एक बच्चा था छोटा सा, पिताजी कोई काम कर रहे थे, बेटा वहीं बैठा हुआ था। बेटा वहीं बैठा तो पिताजी कोई काम कर रहे थे। उसी समय बेटे के सामने एक कौआ आके बैठ गया। कौआ, कौआ समझ गए? इंग्लिश में कहते हैं उसको क्रो, हैं? कुरी बोलते हैं ना कौए को। तो वो कौआ आके बैठा, क्रो आके बैठा। बच्चे ने पूछा ये कौन है? पापा ने कहा कौआ। अगेन क्वेश्चन, पापा ये कौन है? बेटा ये कौआ। फिर पापा ये क्या है? कौआ। पापा काम करते रहे थोड़ी देर। पापा ये क्या, कौन है? छोटा बच्चा है, वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है, पापा जवाब दे रहे हैं।
कम से कम 50 बार बच्चे ने क्वेश्चन किया, पापा ये कौन है? और पापा ने बड़े प्रेम से बच्चे को 50 बार आंसर दिया, बेटा ये कौवा है, क्रो है। समय निकला, बेटा जवान हुआ, शादी हुई, काम करने लगा, पापा बूढ़े हुए। पापा का एक कमरे में बेड डाल दिया गया, वहां रहो। अब बेटे से कोई मिलने आया, बेटे से मिलने आया, पिताजी से तो मिलवाएंगे नहीं। पिताजी ने वहीं से पूछा, कौन आया है बेटा? बोल दिया ये आया है। चला गया, थोड़ी देर बाद दूसरा आया, कौन आया है बेटा? झल्ला के कहा, ठीक है कोई आया है, आपसे मिलने नहीं आया वो भी चला गया। कोई तीसरा आया, फिर पिताजी, कौन? अब बेटे को बड़ा गुस्सा आया, वो चिल्लाने लगा, जब तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुमसे मिलने आता ही नहीं है यहां पर, तो क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो हमको? क्यों? कौन मिलने आया आपसे? मैं कितनी बार बताऊं आपको? इतने लोग मुझसे मिलने आएंगे, मैं सबका नाम बताऊं आपको? पिताजी पहले रोए, फिर हंसे। अब क्यों हंस रहे हो? बोल नहीं, रो अपनी किस्मत पे रहा हूं और हंस रहा हूं कि समय कितना बदल गया। अब क्या हुआ बेटे? अब क्या हुआ? कुछ नहीं। याद है तेरा बचपन तुझे? एक बार एक कौवा हमारे घर की मुड़ेल पर आकर बैठा था, तूने कम से कम उसे 50 बार क्वेश्चन किया एक ही चीज के लिए, कौन है? मैंने कहा कौवा। 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 50 बार एक क्वेश्चन एक आंसर, वो भी 50 टाइम्स। आई गेव यू आंसर 50 टाइम्स, आई गेव यू आंसर। 50 बार तुमको आंसर दिया और मैंने सिर्फ तुमसे 2 या 3 बार पूछ लिया, और इतने में ही तुम्हारा क्रोध मुझे दिखाई पड़ रहा है। यही है समय का अंतर, यही है समय की लीला। बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेटा अपने बाप के लिए क्या करता है, ये देखने वाली बात है। देखिए ये जो चीज है ना, बेटा और बहू के ऊपर डिपेंड होती हैं दोनों चीजें। बेटा कैसा है और बहू कैसी है। बहू अच्छी हो, बेटा अच्छा हो, घर स्वर्ग है। और बेटा और बहू दोनों अच्छे नहीं है तो घर कितना भी बड़ा हो वो नरक ही है। घर कैसा है ये बड़ी बात नहीं है, घर का माहौल कैसा है ये बड़ी बात है। घर अच्छा है कि नहीं अच्छा है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन घर का माहौल अच्छा है कि बुरा है ये महत्वपूर्ण है। मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि अपने घर को बड़ा बना लो या अपने घर को अच्छा बना लो, इतना जरूर कहूंगा अपने घर के माहौल को अच्छा बना लो, तुम्हारे काम आएगा। क्या बना लो? अपने घर के माहौल को कैसा बना लो? जोर से बोलिए। तुम कहते हो मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, उल्टी मांग मत रखो। भगवान से ये कहो कि मुझे ऐसी लाइफ देना कि मुझे की भी सेवा की जरूरत। अच्छा बताओ, तुम्हारी सेवा हो ऐसी लाइफ किस किस को चाहिए? बोलो। सेवा किसकी होगी? जो बूढ़ा होगा। सेवा किसकी होगी? जो रोगी होगा। सेवा किसका होगा? जो बेसहारा होगा। किसकी सेवा करोगे आप? जो खाट में पड़ा हो, चारपाई में पड़ा हो, बीमार पड़ा हो, दवा दो, सुलाओ, उठाओ, जगाओ, खाना खिलाओ। चल नहीं सकता उसे लेके जाओ, हाथ पकड़ो, बाथरूम ले जाओ, स्नान कराओ। ये किसकी सेवा होगी? कमजोर की सेवा होगी, बीमार की सेवा होगी। होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? तो क्या आप भगवान से ये मांग रहे हो मुझे बेटा देना जो मेरी सेवा करे? मतलब मुझे बीमारी देना, मुझे कमजोरी देना, मुझे ऐसा बनाना जिससे मेरा बेटा, मैं पड़ा रहा हूं चारपाई पे, मेरा बेटा आए मुझे खाना खिलाए, ये चाह रहे हो? क्या बात करते हो? उल्टी सीधी मांग करते हो भाई। ईश्वर से कहो, हे गोविंद मेरी जिंदगी तब तक रहे जब तक मैं तेरी सेवा करता रहूं।
और जब मैं तेरी सेवा करने में असमर्थ हूं, उस दिन मुझे इस जिंदगी में, इस दुनिया में रखना मत। ये मेरी प्रार्थना गोविंद स्वीकार कर ले, ये स्वीकार कर ले। कौन कौन एग्री मेरी बात से? एक बात कह दूं फिर आगे बढ़ूं। थैंक यू। एक और बात, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। आईसीयू रूम में जाने के बाद आपका बेटा क्या सहारा बनेगा? बोलो। हेलो मिस्टर, बताइए। आईसीयू में चले जाने के बाद बेटा क्या सहारा बने? क्या कहेगा? डॉक्टर साहब इनकी जगह मुझे ऑक्सीजन लगा दो। क्या बोलेगा आपका बेटा? और कई तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि ये कथा में भी पूरी सुन पाएंगे कि नहीं। आई एम सॉरी, मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज उस लेवल की है कि कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती। लेकिन क्या बेटा ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे पापा को ऑक्सीजन मत लगाओ, मैं नहीं देख सकता, आप मुझे लगा दो? क्या हेल्प करे? क्या सहारा बनेगा वो आपका? कोई नहीं बनेगा। अगर सहारा बनना ही है इस संसार का, अगर सबसे बेस्ट सहारा आपको बनाना है, तो मेरे कान्हा को अपना सहारा बना लो। अगर वो चाहे, अगर मेरा कन्हैया चाहे, तो आई प्रॉमिस यू, वो इतनी क्षमता है कि वो तुम्हारे जीवन को ऐसा बना सकता है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। आईसीयू तो बहुत दूर की बात है, डॉक्टर ना डिसाइड करेगा कि आईसीयू में भेजू कि नहीं। अगर मेरा गोविंद कृपा कर दे तो तुम ऑक्सीजन छोड़िए, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पाएगा। मेरा गोविंद चाहे तो। इसलिए सहारा बेटा नहीं, सहारा तो दो ही है तुम्हारे जीवन में। एक अपने गुरु को सच्चा सहारा बना लो, एक अपने गोविंद को सहारा बना लो, फिर तुझे किसी और सहारे की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। आत्मदेव को पुत्र दिया संत ने, ये ले फल खिला देना, तो पत्नी ने उल्टा सीधा कर दिया। फल गाय को खिला दिया, भैया अपनी बहन की संतान को ले लिया, ऐसा किया उन्होंने। ये कथा आपको मालूम है, ज्यादा इसका विस्तार करने से कोई फायदा नहीं। पुत्र धुंधकारी पापी हुआ, पापिष्ट हुआ, और जो है गोकर्ण जी जो कि संत के फल से हुए, वो बड़े संत थे, संत प्रवृत्ति के थे, संत सेवी थे, बड़े संत सेवी। एक दिन आत्मदेव रो रहे थे, धुंधकारी के कृत्यों को देख देख कर रो रहे थे। कितने पिता हैं, कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों के चरित्रों को देख देख के रोती रहती हैं या रोते रहते हैं। लड़ना, झगड़ना, मदिरा पीना, किसी को मार देना, वैश्या गबन करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। रो रहे थे तो आत्मदेव जी ने पूछा, हे पिताजी क्यों रोते हो? बोले तेरे भाई की वजह से। बोले ना, आप अपने मोह की वजह से रोते हो, सिर्फ अपने मोह की वजह से। देखो जो बीच में जो अभी 6 बजे राइट, अभी 15 मिनट और है, लेकिन मैं देखा दो लोग उठे, और जो 2 लोग उठे उनसे मैं एक बात पूछूं, रोग लग जाए और दवा पूरी ना खाओ, रोग ठीक ना हो, तो डॉक्टर का कसूर है कि तुम्हारा? जोर से बोलो, किसका कसूर है? दवा नहीं खाई तुमने पूरी और दोष दे दिया डॉक्टर को। वैसे ही भागवत भी पूरा औषधालय है, जीवन के हर रोग को समाप्त करने की क्षमता है भागवत में। शर्त है क्या? कोर्स पूरा होना चाहिए। बीच में छूट गया तो कोई प्रॉब्लम, हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते। बोले पूरा कोर्स कैसे होगा? बोले 7 days श्रीमद् भागवतम। इफ यू लिसन द श्रीमद् भागवतम ऑन 7 days, भागवत फुलफिल योर एवरी ड्रीम्स, एवरी ड्रीम। दिस इज अ साक्षात लॉर्ड कृष्णा। लेकिन 6 से 6:15 बजे तक का समय, और 3 बजे से पहले पहले आप यहां आकर बैठे
और 6 सवा 6 बजे तक मेरे को समय दें। जो नियम अभी बताऊंगा और नियम के साथ सुने, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, वो सब मिलेगा आपको। लेकिन श्रद्धा प्रेम के साथ। तो अभी क्या बज रहे, मैं आपको 13 मिनट तक और सुनाऊंगा कथा, उसके बाद आरती करेंगे, आप जा सके। लेकिन अभी सुने, बेटा भी अगर अच्छी बात कहे तो एक्सेप्ट करो, और पिता भी बुरी बात कहे तो मत मानो। और अच्छी बात बड़े ही कहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति बड़े ही काम करेगा ये जरूरी नहीं है। कई बार छोटे बच्चे भी अच्छी बात कहते हैं। गौकर्ण जी महाराज ने पिताजी से कहा, पिताजी धर्म भजस्व सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्त दोष गुण चिंतनमा सुमुक्तवः सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्म को निष्काम भक्ति करो महाराज, संतों की सेवा करो, सत्पुरुषों का संग करो, विषयों का परित्याग करो, हृदय से हटा दो। दूसरों की स्तुति निंदा में नहीं पड़ना चाहिए। भगवत कथा को नित्य निरंतर श्रवण करते रहो, संतों की सेवा करते रहो, इसमें सहज कल्याण हो जाए, सहज कल्याण। हम लोग भजन से ज्यादा तो पर निंदा सुनने में और सुनाने में टाइम लगा देते हैं। जितनी देर हम पराई निंदा सुन रहे हैं, पराई निंदा करने से उसके पाप हमको लगते हैं, सुनने से पाप लगते, करने से पाप लगते। पुण्य इकट्ठा करने की बजाय पाप इकट्ठा करने में लगे हैं हम लोग। हमने तो कहा ही नहीं, वो तो सुना रहा था, हम तो बस सुन रहे थे। तो सुनने में भी 50-50 है। 50% उसको मिला, 50% आपको मिला। अब उठा के डोला, पाप का डोल डोल डोल, नागपुर में डोल, बाग में डोल। अरे छोड़ दे डोलना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये मेरे प्यारे, पिताजी की बात मानी, धुंधकारी को मार दिया उन स्त्रियों ने। धुंधकारी के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा हुई। और जब भागवत कथा हुई धुंधकारी के कल्याण के लिए, तो 7 दिन भागवत कथा धुंधकारी ने सुनी। कितने दिन? प्रेत बन के सुनी उसने, मानव जीवन में नहीं। जिस समय धुंधकारी को कथा सुनाई गई, वो प्रेत योनि में भागवत सुन रहा है। मरने के बाद प्रेत बना था, और प्रेत बनकर उसने भागवत कथा सुनी। और जब प्रेत बनकर उसने भागवत सुनी, तो 7वें दिन उस प्रेत को लेने के लिए विमान आया भागवत के बाद। और विमान में सवार होकर वो गया। बोले भागवत महापुराण की जय। अब आप कह रहे होंगे महाराज भागवत की पुरानी बात है, अब कहाँ विमान आएगा? मैंने तो 2007 में भी विमान देखा है भागवत में। कब? 2007 में। मैं 100 साल पहली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 11-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और ये शरीर ही कथा कर रहा था। विमान आया और मुख्य यजमान की माता जी को लेके गया। ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, यहां बैठकर झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हो सकती किसी की। भागवत कथा सुनने वालों से एक ही निवेदन है, इस संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जो भगवान आपको न दे दे। शर्त इतनी है, इसको नियम से सुनो बस। नियम बता दूं? बताऊं? कौन कौन सुनना चाहता है नियम? सुनो। पहला नियम, भागवत प्रारंभ हो उससे पहले हम अपने स्थान ग्रहण करें। मंगलाचरण से लेकर पुष्पांजलि तक, जब भागवत पूर्ण हो जाए, आरती हो जाए, पुष्पांजलि हो जाए, कहने का अभिप्राय व्यास जी जब अपना स्थान छोड़ के आगे जाएं, उसके बाद हम इस पंडाल को छोड़ें। पहला नियम। दूसरा नियम, हो सके तो दोपहर का भोजन न करें, हो सके तो व्रत रखें। व्रत रखना तो आजकल बहुत भारी पड़ जाता है, और व्रत में ज़्यादा खाते लोग। हाँ सच बता रहा हूँ, नॉर्मल डे में कम खाते हैं, व्रत में ज़्यादा खाते हैं। उस दिन के आइटम गिन नहीं सकते जिस दिन व्रत में व्यक्ति होता है। घर में जाके मैया रही हो व्रत तो और भी गजब। जिसके हाथ में भोजन बनाना हो, अगर वो व्रत रही हो तो फिर तो और भी गजब हो जाता है।
रोज दो सब्जी रोटी और ये से ही काम चल जाता है। उस दिन दो सब्जी से नहीं, इसकी अलग उसकी अलग, वो आलू का हलवा अलग और वो फलाने का हलवा। तेरा भगवान भला करे। व्रत का मतलब होता है पेट को कम भरो, पेट में ज़्यादा चीज़ जानी नहीं चाहिए। और व्रत रहने से, खाली पेट रखने से, 2 दिन भी अगर महीने में आप खाली पेट रखते हैं तो उससे आपका जीवन जो है बड़ा स्वस्थ रहता है और बड़ा अच्छा रहता है। तो पहला, हो सके तो व्रत करें, नहीं हो सके तो सुबह का भोजन हल्का करें जिससे आलस्य ना आए। तीसरी बात, इन 7 दिनों में उल्टा सीधा झूठ इस्तेमाल न करें। मन से, कर्म से, वाणी से ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल न करें। जैसे आप ऐसा कोई कड़वा शब्द न बोलें जो सामने वाले को दुख दे। ऐसा कोई कर्म न करें जिससे सामने वाले को कष्ट हो। झूठ न बोलें इन 7 दिनों में। ये बड़ी बात नहीं है, आज एक दिन निकल गया और बचे हैं दिन, बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे तो जीव का धर्म ही है कि वो किसी को दुख न दे, झूठ न बोले, वाणी में भी कड़वाहट, ये जीव का स्वाभाविक धर्म है, ये गलत नहीं है। आजकल व्यक्ति बदला है, क्रूर हुआ है, कटु वचनों वाला आजकल हुआ है, पहले नहीं था। पहले तो रावण कंस को एकाद होता था तो हिस्ट्री लिखती थी उसके नाम से, है? इतना गंदा, इतना गंदा। आजकल तो घर घर में एक एक रावण बैठा। क्रोध करना, गुस्सा करना, शब्द बोलना और गंदी गंदी बातों का इस्तेमाल करना, जानबूझ के किसी को दुख देना। ऊपर से कहते हमने दीक्षा ले रखी है, ऊपर से कहते हम तो भगवान को मानने वाले। अरे पापी लोग, इतना भी नहीं सीखा कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। पर दुखे उपकार करे कोई और अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई। तो दूसरों को दुख मत दो, मीठा बोलो, झूठ मत बोलो। इन 7 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 7 दिन हो सके तो पृथ्वी पर शयन करें। ये वो नियम है, इन नियमों को पालन करने से जो व्यक्ति जो मांगेगा उसको वही मिलेगा, और जिसे संसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए उसे अंत में भागवत महापुराण मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। मोक्ष अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्य कथाम में माम। जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए उसे अनपथ्यो मोक्ष कामाम, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये साधारण नहीं है ग्रंथ। सर्व वेदांत सारम ही, सभी वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, मन क्रम वचन से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें, जो नियम बताए उन नियमों का पालन करें। अभी एक भजन गाएंगे, इस भजन के बाद आरती करेंगे, पुष्पांजलि के बाद आप अपने घर जाएं। एक और निवेदन, जितने लोग बैठे, देखो ऑलमोस्ट पूरा पंडाल फुल है, पूरा। हाँ देख लो देख लो, हम लोग तो झूठी बोलते हैं। देखो देखो, हम तो झूठ बोलते हैं ना। ऑलमोस्ट पूरा पंडाल फुल है पहले ही दिन। इसके लिए एक बार आप जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि 7वें दिन इतने लोग नहीं होंगे यहाँ। कितने होंगे? लेकिन ये काम कौन करेगा कि और लोगों को, पूरे नागपुर को पता चल जाए कि हम कुछ कर रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है? कौन करेगा? आप सब कम से कम 10-10 लोगों को ये मैसेज, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, आजकल तो चवन्नी नहीं लगती, साफ यूं जाता है विद इन सेकेंड। इसके लिए आपको कौन चाहिए? बोले अपने फैमिली मेंबर्स को चाहो कि उनका भला हो, अपने फ्रेंड सर्कल को चाहो उनका भला हो, अपने गली मोहल्ले वालों को बताओ कि आप चलो, अपने बच्चों को भी लेकर चलो, और आप सब अपने बाल गोपालों के साथ भागवत गीता सुनने आइए। मैं गारंटी से कहता हूँ आप सीखें न सीखें, लेकिन आपके बच्चे जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। और अगर आपके बच्चे सीख गए तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन बहुत आगे जाएगी। आप पितृपक्ष पितृलोक में भी जाके सुखी रहोगे। लेकिन सीखेंगे तब जब आप उनको मौका देंगे। तो सबको लेकर आए 5-7 दिन प्रेम से भगवान की भक्ति करें और ठाकुर जी की कथा श्रवण करें। अभी एक भजन गाएं और भजन के बाद
राधा रानी को नाम जपी राधा रानी को, राधा रानी को मन चले वृंदावन धाम, नाम जपी राधा रानी को, नाम जपी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को नाम जप श्यामा प्यारी को, कर देगी बेड़ा पार नाम जप राधा रानी को, कर देगी बेड़ा पार नाम जप राधा रानी को। श्याम सलोनी सावरी सूरत के दर्शन करके, 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 तेरी बिगड़ी बन जाए बात नाम जप सुन बिहारी को, तेरी बिगड़ी
वृंदावन आए जा संतन संग आनंद मिले रूप लगे रास बिहारी को। संतन संग आनंद मिले रूप दास बिहारी रास बिहारी को रूप लगे कुंज बिहारी को। दास बिहारी को नाम लग कुंज बिहारी को मन चले हरि मन चले वृंदावन धाम नाम रट राधा प्यारी को मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा प्यारी को। हरि बोल। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे। जोर से बोलना पड़ा। आइए मिलकर समझे अपने जीवन के अस्तित्व को, रहस्य को। भगवान ने हमें क्यों भेजा है संसार में? भगवान ने हमें खाने कमाने सोने और बच्चे पालने नहीं भेजा। ये तो आ गए हैं, तो जैसे कहते हैं ना, इस कोई व्यक्ति बहुत बड़ा काम करने नागपुर में आए और बीच में छोटे छोटे काम भी कर ले जाए, तो सेम थिंग। हम यहाँ सिर्फ ये काम करने नहीं आए हैं, हम तो कुछ और करने आए हैं। क्या करने आए हैं जरा वो समझें। भेजा प्रभु ने भेजा प्रभु ने करने भजन तू। भेजा प्रभु ने करने भजन तू। भजन बिन नरक में तुझको जाना पड़ेगा। भजन बिन नरक में तुझको जाना पड़ेगा। कहना न माने जो तू हरि का। कहना न माने जो तू हरि का। चौरासियों में तुझको जाना पड़ेगा। चौरासियों में तुझको जाना पड़ेगा। भेजा प्रभु ने हरि बोल। श्री राधे एक बार बोले पारत से मोहन। बिना कर्म के ना हो कल्याण तेरा। एक बार बोले पारत से मोहन। बिना कर्म के ना हो कल्याण तेरा। बिना कर्म के ना हो कल्याण तेरा। ये अर्जुन ने सोचा सोचा कहाँ है प्रभु ने। अर्जुन ने सोचा कहाँ है प्रभु ने। गांडीव अब तो उठाना पड़ेगा। गांडीव अब तो उठाना पड़ेगा। भेजा प्रभु ने
पाया है माना, मगर तू न माने क्या है जीवन तेरा। मगर तू न माने क्या है जीवन तेरा। मगर तू न माने क्या है जीवन तेरा। जैसा कर्म है वैसी सजा है, जैसा कर्म है वैसी सजा है। 84 में तुझको जाना पड़ेगा। 84 में तुझको जाना पड़ेगा। भेजा प्रभु ने श्री राधे। हरि पाया है मानव जीवन तूने हरि से, उसी को भुला बैठा जमाने में आकर। उसी को भुला बैठा जमाने में आके। उसी को भुला बैठा जमाने में आके। नहीं नाम गाया तूने हरि का, नहीं नाम गाया तूने हरि का। सिर धुन धुन पछी ताना पड़ेगा। सिर धोने धोने पछे ताना पड़ेगा। भेजा प्रभु ने करने भजन तू। भेजा प्रभु ने करने भजन तू। ओ भजन बिन नरक में तुझको जाना पड़ेगा। भजन बिन नरक में तुझको जाना पड़ेगा। भजन बिन नरक में तुझको जाना पड़ेगा। ओ भजन बिन नरक में तुझको जाना पड़ेगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भेजा प्रभु ने। भेजा प्रभु ने करने भजन तू। भेजा प्रभु ने। बोली भागवत महापुराण की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री प्रियाकांजो सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज महाराज की श्री जय। व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। एक बार प्यार से बोलें, ऐसे नहीं। ये कोई अच्छी बात है आपकी? श्रीमद् भागवत श्रवण करने से क्या मिल सकता है? गुरुदेव जो कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन हम क्यों करें? क्या होता है उनकी आज्ञा का पालन करने से? इस संसार में एक है चिंतामणि और एक है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष और चिंतामणि वो देते हैं, अगर उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए, उनका संग प्राप्त हो जाए, तो वो देते हैं जो हम चाहते हैं। कल्पवृक्ष की छांव में आप बैठ जाएं तो आप जो जो कल्पना करेंगे कल्पवृक्ष आपको वही देगा, जो आप चाहेंगे कल्पना करेंगे। लेकिन अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि भगवान से मिला दे, तो कल्पवृक्ष की सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं कल्पवृक्ष की कि वो तुम्हें भगवान से मिला दे। चिंतामणि तुम्हारे हाथ में हो, उसको हाथ में लेके जो जीव जैसी कल्पना करता है उसको वही सब प्राप्त होता है। तो जैसे ही तुम्हारे हाथ में चिंतामणि आई, तुमने जो सोचा तुम्हें वो प्राप्त हुआ। लेकिन उसे हाथ में लेकर तुम सोचो कि हमें भगवान से मिला दो, तो वहां उसकी सामर्थ्य बेकार हो जाएगी, वो तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन अगर गुरु कृपा हो जाए, सिर्फ गुरु कृपा हो जाए, भागवत में लिखा है, वेद व्यास जी लिख रहे हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि और कल्पवृक्ष स्वर्ग के सुख तक आपको प्राप्त करा सकते हैं। स्वर्ग के सुख भी आप चाहें तो वो आपको दे देंगे। लेकिन भगवान से मिलने की बात अगर आप उनसे कहें तो उनमें यह सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हें भगवत कृपा प्राप्त करा सके, वो उनसे मिला सके। लेकिन ये गुरु कृपा ही केवलम, केवल गुरु कृपा की मात्र से भगवान की कृपामय छाया हमें प्राप्त होती है, भगवत दर्शन भी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, भगवत कृपा ही है जिसकी वजह से हम और आप सभी यहां पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। जिस जीव के ऊपर गुरु कृपा हो उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू हैव योर गुरुज ब्लेसिंग्स। आपके गुरुदेव की कृपा, उनकी आशीर्वाद आपके साथ है। इसीलिए सूत जी महाराज ने गुरु कृपा का प्रसाद हम सबको दिया है। ये गुरु कृपा का ही प्रसाद है। भागवत क्या है? ये गुरु कृपा का ही प्रसाद है जो सूत जी महाराज को मिला है, श्री सुखदेव जी महाराज को मिला है। इवन मैं कहूं तो वेद व्यास जी महाराज को मिला है। देवर्षि नारद के मुख से प्राप्त हुआ यह प्रसाद है जो आज जन जन का कल्याण कर रहा है। ये पावन ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, ये पांचवा वेद है। सर्व वेदांत सारम ही, सभी वेदों का सार है। इसे लिखने के बाद वेद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा। तो ये गुरु प्रसाद ही है। सूत जी महाराज प्रसन्न होकर प्रमुदित मन से बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतना प्रेम और स्नेह है तो
अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं। संसार के भय से दूर कर देने वाला, इस संसार में सबसे बड़ा भय क्या है मालूम? सबसे बड़ा भय क्या है? बोलो बोलो। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, है कि नहीं भाई? पैसा नुकसान हो जाए दोबारा कमा लें, और भी कुछ अगर थोड़ा सा मकान वकान गिर गिरा जाए दोबारा बनवा लें। आजकल तो रिश्ते विश्ते भी टूट टाट जाए तो दोबारा बिल्डिंग करके जोड़ लेते हैं। तू नहीं तो क्या हुआ तेरे, कोई और से नहीं। हर चीज की भरपाई है, हर चीज की भरपाई है, लेकिन कृपा करके हमको बताइए, मृत्यु हो जाए तो जीवन में कोई दोबारा भरपाई है क्या? तो सबसे बड़ा जो भय है वो है मृत्यु का भय। कोई मरना नहीं चाहता, बूढ़ा जवान बच्चा, कोई है जो मरना चाहता हो? बात तो रोज करते हैं, हमको क्या रखा, हम तो मर जाएंगे। अब कहना आसान है, जब डॉक्टर कह देता है कि यू डोंट हैव टाइम, नाउ यू चेंटिंग द नेम ऑफ गॉड, तो फिर देखो सांसें तेज तेज चलने लग जाती हैं, हार्ट बीट भी अपना काम करना कम कर देती है, टेंशन हो जाती है। मृत्यु कहना और मृत्यु का होना एक बहुत बड़ा अंतर है। मृत्यु होगी ये पता चल जाए, फिर देखिए टेंशन हो जाती है। तो सबसे बड़ा भय जो है वो मृत्यु का भय है। लेकिन उसी मृत्यु के भय से राजा परीक्षित ग्रसित थे। उसी मृत्यु, आपको और हमको तो पता भी नहीं है, राजा को तो मालूम था कि 7वें दिन ये दुनिया छोड़ दूंगा मैं। कल्पना करो आपको ये पता चल जाए कि 7वें दिन हम दुनिया छोड़ देंगे। 7वें दिन नहीं, 15वें दिन छोड़ देंगे। बोलो, अब जाओगे मूवी देखने? जवाब दो। 10 ऐसे नहीं बोलो, जोर से बोलो। ये पता चल जाए आज से ठीक 15वें दिन हमारी मृत्यु है, क्या हम मूवी देखने जाएंगे? क्या फिर टीवी पे सीरियल देखेंगे? क्या फिर फेसबुक व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे? जवाब दो जोर से। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? हैं जी, क्या करेंगे? भागवत सुनेंगे? जाओ जी जाओ, वो भी सुनने को नहीं मिलेगी उस दिनों में। पूरा समय निकाल देंगे सोचते हुए कि करें क्या। भागवत में भी मन कहां लगेगा? हम परीक्षित नहीं हैं, हम परीक्षित नहीं हैं। जब पता चले तो सब छोड़ के चले जाएं। हम परीक्षित नहीं हैं। हम तो फिर सबको बुलाएंगे, अरे भैया फलाने को बुला लो, ढिमके को बुला लो, मेरा बेटा तो नागपुर में रह रहा है उसको बुलाओ, हमारी दूर की बुआ जी कहां रह रही हैं, सबको बुलाओ, सबसे मिलके जाएंगे। अरे सबको छोड़ जिंदगी भर मिले हो, इनसे कुछ दिया है इन्होंने सिवाय टेंशन देने के? तो क्या करें? बोले जिंदगी में जब पता चल जाए कि मृत्यु कंफर्म है तो सिर्फ एक से मिलने की जिद कर लो, और वो है तुम्हारा बांका संवरिया मेरा गोविंद प्रियकांत जो। एक जिद कर लो कि मुझे प्रियकांत जो से मिलना है, चाहे जो हो जाए, मरने से पहले मिलना है। ये जिद ठान लो, फिर देखो। तो सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। क्यों? क्योंकि हम जिस लोक में रह रहे हैं उस लोक का ही नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है जी? जोर से बोलो जी। इस लोक का ही नाम है मृत्यु लोक। इसका मतलब है सब अनफिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो मृत्यु। यहां पर जितना भी मेटेरियलिक वर्ल्ड आपको दिख रहा है सब अनफिक्स्ड है। ये था नहीं, आगे रहेगा नहीं। लोग कहते हैं 400 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है महाराज, 500 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है। पुरातन तत्व बताता है ना, ये 2000 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है, ये किला फलाना वर्ष पुराना है ना, कहते हैं ना। इसका मतलब 2000 साल से पहले दुनिया नहीं थी क्या? ठीक नहीं, 2000 साल पहले भी दुनिया थी, पर यह किला नहीं था। 2000 साल पहले बना, अब धीरे धीरे मिटने के कगार पर है। मतलब पहले था नहीं और बाद में, तो ये भी तो एक किला है कि नहीं?
ये शरीर एक किला है कि नहीं? कितने साल का हो गया आपका ये किला? याद करो, प्लीज याद करो, कितने साल का हो गया ये किला? किसी का 20 का हो गया, किसी का 50 का हो गया, किसी का 70 का हो गया, किसी का 80 का हो गया, और किसी का तो लास्ट डेट में डेंजरस कंडीशन में चल रहा है। तो एक बात बताओ, क्या ये 20 साल पहले किला नहीं था? ये दुनिया नहीं थी? तुम्हारा किला नहीं था, दुनिया तो थी। 25 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले तू नहीं था, तेरा किला नहीं था, लेकिन दुनिया तो थी। इसका मतलब क्या है? बोले जो दिख रहा है वो असत्य है, कभी था नहीं, फिलहाल है और आगे रहेगा नहीं। लेकिन जिस मृत्यु के भय से हम घबराए हुए हैं, अगर उससे हमें कोई बचा सकता है तो परमपिता परमात्मा जो था, है और आगे भी रहेगा।